फिगर्स ऑफ स्पीच के अदर नेम्स भी है, जिस तरह हम कहते हैं कि these are literary devices, these are literary terms. ठीक हो गया? So these are the other names that are used for figures of speech. And the second of all is that why do we use figures of speech and where do we use it? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो ऑल जॉनरास में यूज होते हैं, पोइट्री में भी यूज होते हैं, ड्रामा में भी यूज होते हैं, ऐसे राइटिंग में, कॉमन लैंग्वेज जब हम बोलते हैं उसमें भी यूज होते हैं. सो फिगर्स ऑफ स्पीच आर रियली कॉमन when it comes to the use of language. अगर आप वो literary language में use कर रहे हैं या common simple language में आप use कर रहे हैं, so there comes the use of figures of speech. अच्छा, सबसे पहले हम इसके use के बारे में बात करते हैं कि why do we use figures of speech? तो हमें पता होना चाहिए कि figures of speech are used in order to beautify the language. In order to beautify the language. जब हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से present करना चाहते हैं कि उसका अपील अच्छा हो, उसका इम्पैक्ट अच्छा हो, तो हम क्या करते हैं? हम लिटरेरी डिवाइसेस को यूज करते हैं. इसके साथ ही हम किसी के एस्थेटिक सेंस को अगर हमने अपील करना हो तो हम कोई सूटेबल अल्फाज और कोई सूटेबल एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? टू ग्रेव द अटेंशन ऑफ द रीडर्स. मीन्स के जो हमें सुनते हैं या जो हमें रीड करते हैं उनकी अटेंशन को हम ग्रेब कर सकें. ठीक है भैया? सो दिस इज द यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. तो हम कह सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन ऑर्डर टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेज, इन ऑर्डर टू appeal the aesthetic sense of the readers or the listeners, and at the same time to grab their attention.